Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Fazl Qadir Khan Islamic Institute, Islamabad, Pakistan. हजरत इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, बेशक क़यामत में लोगों में से सबसे ज्यादा मुझसे करीब वो शख्स होगा जो सबसे ज्यादा मुझ पर दुरूद भेजे। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, बेशक क़यामत में लोगों में से सबसे ज्यादा मुझसे करीब वो शख्स होगा जो सबसे ज्यादा मुझ पर दुरूद भेजे। अल्लाह पाक हमें ज्यादा से ज्यादा दुरूद शरीफ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, आमीन आमीन। फजल कादिर खान इस्लामिक इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल, जीमेल एड्रेस एंड फेसबुक पेज एंड व्हाट्सएप नंबर। Subscribe to our YouTube channel, Fazl Qadir Khan Islamic Institute, Pakistan. Free online basic English grammar course for beginners, batch 2. Parts of speech, lesson number 5, adverb. Adverb. आज हम इंशाल्लाह एडवर्ब के बारे में पढ़ेंगे। तो एड का मतलब शामिल करना, इजाफा करना, प्लस करना। वर्ब आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो प्रिंसिपल वर्ब हैं, ठीक है, प्रिंसिपल वर्ब, तो उसके मुतालिक है कि प्रिंसिपल वर्ब के साथ कुछ इजाफा करना। एडवर्ब मुतालिक फेल, यानी क्या मतलब इसका, जैसे एडजेक्टिव आपने पढ़ा था ना, तो इसी तरह एडवर्ब है, लेकिन एडजेक्टिव और एडवर्ब में थोड़ा सा फर्क है। फर्क क्या है? एडजेक्टिव के बारे में कोई बंदा मुझे बताएं कि एडजेक्टिव की तारीफ क्या है, एडजेक्टिव का क्या मतलब है, एडजेक्टिव क्या चीज थी? एडजेक्टिव इसमें सिर्फ थे सर वो लफ्ज जो हमें इजाफी मालूमात दे, लेकिन नाउन या किस, प्रोनाउन के बारे में। हाँ, नाउन या प्रोनाउन के बारे में, ठीक है। और एडजेक्टिव के जो जुमले होते हैं ना, एडजेक्टिव के जुमले होते हैं, उसमें प्रिंसिपल वर्ब नहीं होता, ठीक है। ठीक है। मसलन जी सर। अली रजा इज अ गुड बॉय, तो गुड, अली रजा जो है वो नाउन है और गुड उस नाउन के बारे में एडजेक्टिव है, तो वो एक अच्छा लड़का है, कोई काम इसमें नहीं हो रहा, ठीक है ना। इस तरीके से ही जी सर। इज अ टॉल या ही इज अ शॉर्ट, ठीक है, तो बॉय, तो ये उसका टॉल या शॉर्ट होना उसकी सिर्फ बयान की जाती है। तो ही फिर प्रोनाउन है, तो नाउन हो प्रोनाउन उसके मुतालिक इजाफी मालूमात। दो अहम बातें इसमें हैं कि एडजेक्टिव वो है लफ्ज़ से जो हमें नाउन और प्रोनाउन के मुतालिक इजाफी मालूमात दें, एक ये बात। दूसरा, उसमें प्रिंसिपल वर्ब नहीं होता उन उसके जुमलों में। जबकि एडवर्ब क्या है, एडवर्ब जो है ना हमें वर्ब के मुतालिक इजाफी मालूमात देता है और उसमें प्रिंसिपल वर्ब होता है। ये इसकी सिंपल सी जो है ना वजाहत है। ठीक है। एन एडवर्ब, एक एडवर्ब इज अ वर्ड, एक ऐसा लफ्ज होता है दैट कैन डिस्क्राइब, जो बयान करता है, वजाहत करता है, जाहिर करता है वर्ब को या एडजेक्टिव को या दूसरे वर्ब को, ठीक है। यानी ऐसा लफ्ज जो किसी एडजेक्टिव को, किसी वर्ब को, किसी एडजेक्टिव को या किसी दूसरे एडवर्ब की वजाहत मजीद करें,
मजीद उसके बारे में हमें बताएं, तो वो एडवर्ब होता है। मसलन ये स्लाइड और इससे अगली जो स्लाइड है उसमें हमें इसकी समझ आ जाएगी कि हमें जो है ना डिस्क्राइब अ वर्ब। एडवर्ब क्या है? जो ऐसा लफ्ज है जो कि वर्ब को डिस्क्राइब करता है। वर्ब को कैसे डिस्क्राइब करता है, कैसे वजाहत वर्ब की करता है? अवर, आई रन, आई में रन दौड़ता हूँ। दौड़ना क्या है? ये काम है, प्रिंसिपल वर्ब है। लेकिन मैं कैसे दौड़ता हूँ? स्लोली, आहिस्ता। तो अब आहिस्ता क्या है? आहिस्ता का ताल्लुक किसके साथ है? रन के साथ है या आई के साथ है? किसके साथ है? रन के साथ। बिल्कुल जी, रन के साथ है। ठीक है। तो ओके। इसी तरीके से एक एडजेक्टिव की कैसे वजाहत करता है? इट इज ऑलवेज गुड। इट इज ऑलवेज गुड। तो गुड एक एडजेक्टिव है, सही है। ये देखिए सेंटेंस ऑफ बी वर्ब है, एक एडजेक्टिव है। लेकिन ऑलवेज जो है ना, आगे हम पढ़ेंगे कि ऑलवेज क्या है। ये ऑलवेज असल में एडवर्ब है। तो इट इज ऑलवेज गुड, ये जो फला चीज है, फला बातें हैं, फला काम है, ये तो हमेशा ही ठीक होता है। तो ऑलवेज का मतलब हमेशा, तो हमेशा गुड। तो अब गुड तो है, लेकिन हमेशा गुड है, तो ये एडवर्ब में इसकी वजाहत कर दी। तो इस तरीके से ये ऑलवेज जो है ये एडजेक्टिव में भी आता है और ये एडवर्ब में भी आता है। ठीक है। ठीक। अच्छा जी, इस तरीके से एक दूसरा एडवर्ब, मसलन स्लोली, तो एक एडवर्ब हो गया। स्लोली एडवर्ब हो गया रन के लिए। रन वर्ब है, स्लोली एडवर्ब है। अब ये स्लोली जो है, ये टू, बहुत ज्यादा स्लोली, आई रन, मैं दौड़ता हूँ बहुत ज्यादा स्लोली। तो रन की भी वजाहत होगी कि स्लोली, ठीक है। और फिर टू से मजीद स्लोली, तो ये टू जो है ना, ये फिर मजीद स्लोली की वजाहत हो रही कि ज्यादा, कम। ठीक है, मैं बहुत स्लो दौड़ता हूँ। तो ये टू अब यहाँ पर एडवर्ब हो गया, जो स्लोली की मजीद वजाहत करता है। तो ये डिस्क्राइब करता है, एक दूसरे एडवर्ब की भी वजाहत करता है। और कभी कभी होल सेंटेंस, होल का मतलब ऑल, एंटायर, तमाम, कंप्लीट सेंटेंस की कभी कभी वजाहत कर देते हैं, उसकी उसको वाजे कर देते हैं। इवन यहाँ तक के तमाम सेंटेंस की कभी कभी वजाहत करते हैं। जैसे ये जुमला है, आई रीच्ड इन टाइम, मैं वक्त पर पहुंचा। तो इसमें कोई एडवर्ब नहीं है। ठीक है, यहाँ पर है कि फॉर्चुनेटली, खुशकिस्मती से मैं वक्त पर पहुंचा। तो ये जो पहुंचना है और वक्त पर पहुंचना है, ये एक काम है। इस पूरे काम की वजाहत इसने कर दी कि फॉर्चुनेटली, खुशकिस्मती से, या अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, ठीक है, मैं लेट पहुंचा, खुशकिस्मती से मैं टाइम पर पहुंचा। अगले स्लाइड में हमें मजीद एडवर्ब की वजाहत होगी कि एडवर्ब और क्या है। तो एडवर्ब की कुछ तीन काइंड हम यहाँ पर देखते हैं। काइंड ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब की किस्में। मसलन एक है एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम। मैनर का मतलब क्या है कि एडवर्ब का हमने क्या पढ़ा कि यानी एक काम, जो प्रिंसिपल वर्ब है, प्रिंसिपल वर्ब किस तरीके से होता है कि आई रन, मैं दौड़ता हूँ स्लोली, मैं स्लो स्लो दौड़ता हूँ। तो ये दौड़ना कैसे हुआ? ये स्लो हुआ। ठीक है। ही ड्राइव्स, वो ड्राइव करता है, गाड़ी चलाता है, फास्ट, तेज। इज। वो गाड़ी चलाता है तेज। तो अब तेज गाड़ी चलाना, तेज गाड़ी चलाना, ये हमें हमारे पास एडवर्ब आ गया फास्ट। ये जो ड्राइविंग है, ये कैसे हो रही है? ठीक है, कैसे हो रही, किस तरह से हो रही है? ये फास्ट हो रही है। इस तरीके से एडवर्ब ऑफ प्लेस के कहाँ पर हो रही है? ही ड्राइव्स, वो ड्राइव कर रहा है ऑन द रोड। तो ये ऑन द रोड जो एक लोकेशन बताई जा रही, जगह बताई जा रही है, तो ये हमारे पास क्या है? ड्राइव के बारे में मजीद मालूमात है कि ऑन द रोड।
कब हो रही है, ये काम कब हो रहा है। ही ड्राइव्स इन द मॉर्निंग, वो सुबह के वक्त ड्राइव करता है या कर रहा है। तो कैसे करता है ये जो काम है, प्रिंसिपल वर्ब है। ये वर्ब कैसे हो रहा है, ये वर्ब कहाँ पर हो रहा है, ये वर्ब, ये वर्क, ये काम किस वक्त हो रहा है, किस टाइम हो रहा है। मॉर्निंग की जगह आप 9 AM 9 PM वगैरह वगैरह कह सकते हैं। आई लर्न ग्रामर, मैं सीखता हूँ ग्रामर। लर्न क्या है, सीखना, ये काम है। ठीक है, ये काम आप कब कर रहे हैं, ये मैं 9 बजे करता हूँ। तो वक्त का जिक्र जब आ जाए, वक्त का जिक्र आ जाए, तो एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा। तो एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम यहाँ पर हमारे सामने आ गया। अच्छा, अब ग्रामेटिकल एक उसूल है, या ये इसकी समझ आ गई, कोई कंफ्यूज होता नहीं है इसमें, इन तीनों किस्मों में। नहीं सर, क्लियर। अच्छा जी, अब ये चीज है कि अगर कभी हमें जरूरत पड़े कि हम एक जुमले में एडवर्ब ऑफ टाइम भी इस्तेमाल करें, मैनर भी इस्तेमाल करें, एडवर्ब ऑफ प्लेस भी इस्तेमाल करें, एडवर्ब ऑफ टाइम भी इस्तेमाल करें। ठीक है, कि वो तेज भी चलाता है, सड़क पर भी चलाता है, और सुबह के वक्त भी चलाता है, तो हम किस तरतीब से जुमले को सेट करेंगे, ग्रामर का उसूल क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे सामने एक जुमला है, ही ड्राइव्स, पहले कहेंगे मैनर, फास्ट, फिर प्लेस, ऑन द रोड, फिर टाइम, इन द मॉर्निंग। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, एम और पी और टी, MPT का फॉर्मूला हमारे पास है कि अगर हमने एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम किसी जुमले में लगाना है, सारे लगाने हैं, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम एडवर्ब ऑफ मैनर लगाएंगे, MP और टी के हिसाब से जुमला बनाएंगे। यानी टाइम जो है ना, टाइम ये हमेशा जुमले के आखिर में आएगा। एक उसूल ये भी है कि टाइम जुमले की बिल्कुल शुरू में आता है। ठीक है ना, आप कहें इन द मॉर्निंग, आगे फिर जुमला बनाए, ठीक है, लेकिन जुमले के आखिर में आपने टाइम लगाना है। तो ही ड्राइव्स, वो चलाता है, फास्ट, ऑन द रोड, इन द मॉर्निंग। आप कहें कि ही ड्राइव्स ऑन द रोड इन द मॉर्निंग फास्ट, तो जुमला तो बन जाएगा, और थोड़ा आगे तरतीब आगे पीछे होगी। ठीक है, यानी ये इसको रीअरेंज फिर करना पड़ेगा। तो अरेंज जुमला जो है, सही तरीके से ग्रामर को सुनी के मुताबिक क्या है, वो है MPT का फॉर्मूला है। क्लियर होगी बात। जी सर। आगे बढ़ते हैं। अब आगे एडवर्ब की एक और हम किस्म देखते हैं कि ये एडवर्ब जो काइंड थी, एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस और टाइम। फिर एक है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। इनका बहुत ज़्यादा जो है ना, चूंकि इस्तेमाल है हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में, कि ऑलवेज हम इस्तेमाल करते हैं, हमें पता हो कि यार ये ऑलवेज असल में है क्या, ताकि उसको सही तरीके से फिर हम इस्तेमाल कर सकें, अपने अपनी तरफ से हम खूबसूरत खूबसूरत जुमले किसी मजमून में बना सकें। कोई कहानी हम लिखें, मजमून लिखें, एप्लीकेशन लिखें, लेटर लिखें, कुछ भी लिखें, तो उसमें हम अपनी तरफ से खूबसूरत जुमले बना सकें। इसमें हम एडजेक्टिव का सही इस्तेमाल कर सकें, नाउन प्रोनाउन का सही इस्तेमाल कर सकें, एडवर्ब का खास तौर पर सही इस्तेमाल कर सकें। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी एक किस्म है, यानी तादाद या ताद्दुद को जाहिर करता है। मिसाल के तौर पर आई ऑलवेज, ये सब्जेक्ट जो होगा, ठीक है, उसके फौरन बाद ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी लगेगी। आई ऑलवेज वॉक इन द मॉर्निंग, मैं हमेशा सुबह के वक्त वॉक करता हूँ, पैदल चलता हूँ, चहलकदमी करता हूँ। आई ऑफन वॉक इन द मॉर्निंग, टी इसमें साइलेंट है, ऑफ्टन नहीं, ऑफन, अक्सर, सेल्डम, कभी कभार या बहुत कम, समटाइम, बाज़ औक़ात, नेवर, कभी नहीं। तो ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो हमने पीछे पढ़ा ना कि ऑलवेज, ठीक है, ये वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है कि दूसरे एडजेक्टिव वगैरह की वजाहत करते हैं। तो ये हमारे पास एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसीज हैं, ऑलवेज है, ऑफन है, सेल्डम है, समटाइम है, नेवर है, जो भी इसमें हम इस्तेमाल करें, तो सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे और फिर उसके बाद हम बाकी जुमला बनाएंगे। ठीक है, अब इसमें आप जो है मिसाल के तौर पर आप ये जुमला बनाते हैं, तो आप कहेंगे ही ऑलवेज ड्राइव। ठीक है, ही के बाद आप ऑलवेज लगाएं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी लगाएं, और तो ही के बाद आप
एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी लगाएं, ही ऑलवेज ड्राइव्स फास्ट ऑन द रोड इन द मॉर्निंग। तो आपका लंबा, देखिए ये जुमला है सिंपल कि वो गाड़ी चलाता है, ही ड्राइव, वो गाड़ी चलाता है। फास्ट आपने किया तो जुमला जरा लंबा हो गया, ये इस्तेमाल किया है। जितना आपने इसमें एडवर्ब इस्तेमाल किए, ठीक है, तो उतना आपका जुमला भी लंबा बनेगा और खूबसूरत भी बनेगा। इस तरीके से ही ऑफन ड्राइव्स, ठीक है ना, ही सेल्डम ड्राइव। तो ये है एडवर्ब हमारे पास, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसके बाद है एडवर्ब ऑफ डिग्री। तो एडवर्ब ऑफ डिग्री यानी एक दर्जा, ठीक है ना, किस दर्जे का कोई काम हम करते हैं। रियली, वाकई, टू, बहुत ज्यादा, वेरी, बहुत ज्यादा, ज्यादा, स्ट्रांगली, मजबूत तरीके से, अच्छे तरीके से, हाईली, इनक्रेडिबली, क्वाइट, एक्सट्रीमली, ऑलमोस्ट, कंप्लीटली, फुली। ये तमाम हमारे पास एडवर्ब ऑफ डिग्रीज है, ठीक है ना। रियली का मतलब वाकई, टू ज्यादा, बहुत ज्यादा, वेरी ज्यादा, स्ट्रांगली मजबूत तरीके से, हाईली आला तरीके से, इनक्रेडिबली नाकाबिल यकीन, क्वाइट बिल्कुल, एक्सट्रीमली शिद्दत से, ऑलमोस्ट तकरीबन, कंप्लीटली मुकम्मल तरीके से, फुली बिल्कुल ज्यादा मुकम्मल। तो ये तमाम हम इस्तेमाल करते हैं। मसलन ही रन्स, वो दौड़ता है, वेरी क्विकली, वेरी क्विकली। ही रन्स, वो दौड़ता है। अब रन क्या है, एक प्रिंसिपल वर्ब है। ये वर्ब कैसे हो रहा है, ये क्विकली हो रहा है, ठीक है। तो क्विकली मतलब ये किस तरीके से हो रहा है। अब ये एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। तो एडवर्ब ऑफ मैनर के साथ आपने एडवर्ब ऑफ डिग्री का भी इजाफा कर दिया। तो ही रन्स वेरी क्विकली, ज्यादा तेजी से वो दौड़ता है, ठीक है, ज्यादा तेजी से वो दौड़ता है। अगर आप यहाँ पर एडवर्ब ऑफ वो लगाए, फ्रीक्वेंसी लगाए, ही ऑलवेज रन्स वेरी क्विकली, और इस तरीके से ऑन द रोड इन द मॉर्निंग, तो इस तरह जुमला बढ़ता जाएगा, बनता जाएगा, लंबा होता जाएगा। ही रन्स टू क्विकली, वो बहुत ज्यादा क्विकली, तेज दौड़ता है। ही रियली, वाकई, रन्स फास्ट, वो वाकई बहुत तेज दौड़ता है। आई स्ट्रॉन्गली रेकमेंड हिम, मैं मजबूत तरीके से, पक्के तरीके से उसकी सिफारिश करता हूँ, उसको रेकमेंड करता हूँ, मंजूर करता हूँ, उसकी मंजूरी देता हूँ। आई हाईली, हाईली अप्रिशिएट यू, मैं बहुत आला तरीके से आपकी तारीफ करता हूँ, आपको दाद देता हूँ। ही वर्क्स एक्सट्रीमली हार्ड, वो काम करता है शिद्दत से सख्त। वर्क हार्ड, वो मेहनत करता है, एक्सट्रीमली हार्ड, बहुत ज्यादा शिद्दत से मेहनत करता है। आई विल फुली सेटिस्फाई विद माई फादर, मैं अपने वालिद से फुली सेटिस्फाई होऊंगा, मुकम्मल तौर पर मुतमईन होऊंगा। He always runs very fast on the road at night। तो देखें, ही, वो, रन, दौड़ता है। अब दो अल्फाज जो है ना, हमारे पास एक सब्जेक्ट आ गया और एक हमारे पास प्रिंसिपल वर्ब आ गया, और बाकी जितने येलो में है सारे एडवर्ब है हमारे पास। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, एडवर्ब ऑफ डिग्री है, और एडवर्ब ऑफ मैनर है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, सारे एडवर्ब है। तो एडवर्ब की मदद से हम कितने लंबे लंबे खूबसूरत खूबसूरत प्यारे प्यारे जुमले बना सकते हैं। समझ आ गई जनाब, क्लियर हैं। जी सर। देखें, इसमें बाज़ औक़ात आप कंफ्यूज होंगे, बाज़ औक़ात कि एडजेक्टिव में यानी लोग कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। एडजेक्टिव में लोग कंफ्यूज होते हैं कि बाज़ औक़ात एक जुमला आपके सामने आ जाएगा कि अच्छा, आप जो लोग बात करें तो माइक खोल लिया करें और फौरन बंद कर लिया करें, क्योंकि आवाज़ें इधर आती हैं तो फिर ये रिकॉर्डिंग में खलल पड़ता है, रिकॉर्डिंग साफ नहीं आती फिर। तो अपनी माइक बंद कर लिया करें, अपना माइक बंद कर लिया करें, जब बात करनी हो तो फिर ऑन कर लिया करें। अच्छा,
तो कंफ्यूजन आपको होगी आगे चलकर। वो क्या कि आप के सामने एक जुमला होगा, ठीक है ना, कि ही ऑलवेज रन्स। तो यार ये अब ऑलवेज जो है ना, या ही ऑलवेज रन्स वेरी फास्ट, तो हमने तो पढ़ा था कि फास्ट एडजेक्टिव है। तो हमने ये पढ़ा था ना कि कल के परसों, द कार इज फास्ट या द कार इज न्यू, ठीक है। तो या द कार इज फास्ट, दैट कार इज फास्ट, वो गाड़ी तेज है, तेज दौड़ती है। तो फास्ट एडजेक्टिव था और कार एक नाउन था। तो अब कार के बारे में इजाफी मालूमात थी, यहाँ पर फास्ट आ गया, तो ये क्या है। अब वो हमने पढ़ा था एडजेक्टिव की स्लाइड में, एडजेक्टिव का लेसन था, तो हम कह रहे थे कि जी फास्ट क्या है, फास्ट एडजेक्टिव है। और अब एडवर्ब की स्लाइड में हम पढ़ रहे हैं, एडवर्ब के लेसन में हम फास्ट पढ़ रहे हैं, तो हमें समझ आ रही है कि एडवर्ब ऑफ, ये तो एडवर्ब ऑफ डिग्री है, एडजेक्टिव है, जो एडवर्ब डिग्री है, फ्रीक्वेंसी जो भी है, लेकिन है एडवर्ब। लेकिन अब कुछ भी ना हो, कहीं अखबार में हम पढ़ लें, किसी किताब में देख लें, कहीं पर लिखा हुआ हो, तो वहां पर तो क्लास नहीं होती है ना, फिर एकदम हमें कंफ्यूजन होती है कि यार ये फास्ट जो है ना यहाँ पर एडवर्ब है या यहाँ पर ये एडजेक्टिव है, ठीक है। तो इस कंफ्यूजन को मैंने दूर तो कर दिया है, इंशाल्लाह काफी लोगों को समझ आ गई होगी, लेकिन बार मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि मुझे अंदाजा हो जाए कि आया अगर आपको कंफ्यूजन आए, ठीक है, बजाय इसके कि मैं आपको बताऊं, इंशाल्लाह आप मुझे बता देंगे कि इस कंफ्यूजन को फिर आप कैसे दूर करेंगे। फास्ट एक जुमले में आ जाए, ठीक है, और आपको या वेरी आ जाए या ऑलवेज आ जाए, आपको कंफ्यूजन हो कि ये यहाँ पर एडजेक्टिव है, ये यहाँ पर एडवर्ब है, क्योंकि फास्ट एडजेक्टिव में भी इस्तेमाल होता है, फास्ट एडवर्ब में भी के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। तो आप कैसे वजाहत करेंगे कि ये जुमला जो है ना बीवर का है या प्रिंसिपल का है, या यहाँ पर ये एडजेक्टिव है या ये एडवर्ब है, कैसे करेंगे, कोई बता सकता है? सर अगर ये इस्तेमाल हो उसके साथ वर्ब के साथ, हम्म। तो उस सूरत में ये होगा एडवर्ब। कौन से और वर्ब के अगर ये साथ? किसी भी वो प्रिंसिपल वर्ब के साथ। प्रिंसिपल, हाँ, प्रिंसिपल का हमने नाम जरूर लेना, ठीक है। प्रिंसिपल वर्ब के जी साथ, सर। यानी प्रिंसिपल वर्ब से मुराद क्या है उर्दू में? काम। काम, कि जुमले में अगर काम हो, ठीक है, जी सर। काम हो और काम के बारे में फिर ये लफ्ज फास्ट इस्तेमाल हो, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी सर। जी और बोले अगर आगे। ये आप ठीक बता रहे हैं, आगे बताएं। और अगर ये नाउन के साथ इस्तेमाल हो तो उस सूरत में ये फिर एडजेक्टिव होगा सर। नहीं, पहली बात तो आपकी ठीक थी कि अगर काम हो और फास्ट हो तो फिर तो ये एडवर्ब हो गया। जी सर। दूसरा हिस्सा ये बता रहे हैं, कोई और बताएं, आप बताएं, कोई और बताएं, एडजेक्टिव कब कहलाएगा? फास्ट एडवर्ब तो है, आपने वो बता दिया, ठीक बताया, फास्ट एडजेक्टिव कब होगा? ये जब इसका इस्तेमाल नाउन के साथ हो सर, या प्रोनाउन के साथ उसके बाद हो, तो फिर वो उस वक्त ये एडजेक्टिव होगा। बस आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं इसको ठीक नहीं कह रहा, ताकि मजीद वजाहत हो जाए। हाँ जी, कोई और बताएगा? चलिए मैं बता दो ताकि टाइम बचे। सर हाँ जी, बताएं बताएं बताएं। ये भी ये भी हो सकता है सर कि अगर वहाँ काम ना हो उस जुमला में, तो उस हाँ, सूरत में। अभी आप असल पॉइंट पर आ गए ना। जी सर। ये बहुत सिंपल है, एक जुमले में इसका जवाब है। मिसाल के तौर पर काम हो तो फास्ट एडवर्ब होगा, एडवांस। जी ठीक है, सर। क्योंकि वो जी काम सर। की वजाहत करेगा ना। जी सर। काम ना हो तो फास्ट क्या होगा? एडजेक्टिव होगा सर। एडजेक्टिव होगा। अब वो जो काम ना हो और फास्ट एडजेक्टिव हो, तो वो फास्ट जो है ना, फिर चाहे नाउन के साथ हो, प्रोनाउन के साथ हो, कि जिसके साथ भी हो,
ठीक है, कोई इशू नहीं है। जी लेकिन हमारा जो मेन पॉइंट है कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, वो ये है कि हमारी कंफ्यूजन एक लम्हे में, एक सेकंड में एकदम कैसे दूर होगी कि हम एकदम देखें कि यार इसमें काम है या नहीं है। अगर काम है तो ये एडवर्ब है, अगर काम नहीं है तो ये एडजेक्टिव है, बस। ठीक है। जी जी सर। बाकी जो आप बता रहे थे ना कि नाउन के साथ, तो उसके वो तो बिल्कुल ठीक है, ग्रामेटिकल आप ठीक बता रहे हैं। मैं जरा सादा अल्फाज में कहलवाना चाह रहा था आपसे कि जरा हर बंदे इसको समझ सकें। अच्छा जी, वेरी गुड वेरी गुड। अभी आपके 50 रुपए के साथ फिर हम क्या करें यार? आपका तो बहुत फंड हमारी तरफ जमा हो गया। चलें जी, जमा होता जाएगा, क्लास के आखिर में देखेंगे, कुछ इजी पैसे का इंशाल्लाह। सिस्टम करेंगे। वेरी गुड, ये अच्छी बात है। अच्छा, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं इस चीज की तरफ, असाइनमेंट की तरफ, के दर्जे पर नोट लिखें। मसलन नाउन पर आप नोट लिखें कि किसी जगह या शख्स या चीज या जानवर या किसी ख्याल के नाम को नाउन कहते हैं। मसलन फला फला, इसकी दो बड़ी किस्में हैं, फला ये है, कंक्रीट है और एब्स्ट्रैक्ट है, और इसकी किस्में है ये है, कॉमन है, प्रॉपर है, मटीरियल है, कलेक्टिव है, वो लफ्ज बोला हुआ, पूरा नाउन के बारे में मैंने बता दिया। फिर प्रोनाउन के ऊपर आप नोट लिखे, फिर इस तरीके से जो है ना, आप एडजेक्टिव का लिखे, फिर वर्ब का लिखे, फिर एडवर्ब का लिखे। यानी इस असाइनमेंट का मतलब क्या है? इस असाइनमेंट का मतलब ये है कि आप टीचर हैं, आप टीचर हैं। देखें, ग्रामर हम सीखते हैं, और क्लास 1 से हम सीख रहे हैं कि नाउन क्या होता है, क्लास 2 से हम सीख रहे होते हैं, मुख्तलिफ जगहों पे हम इसकी मतलब क्लासेस, लैंग्वेज की क्लासेस ले लेते हैं, हर जगह पर हम सीखते हैं। ये भूल जाता है फिर, ठीक है ना? क्यों भूलता है? कि वो अमली हमारी प्रैक्टिस में जो है ना, वो चीज़ नहीं आ जाती है, तो वो जहन से बात निकल जाती है। तो अगर हम इसके टीचर बन जाए, ठीक है, टीचर बन जाए, तो फिर इंशाल्लाह हमें भूलने में काफ़ी मुश्किलात होगी, भूलेंगे फिर नहीं इंशाल्लाह हम। तो ये एक असाइनमेंट है कि आप टीचर बन जाए और आप नाउन पढ़ाएं। तो कैसे पढ़ाएंगे? तो आप बैठ जाएं, दो चार बंदों को पढ़ाएं, या अकेले कमरे में बैठे आप कॉपी पेन लें और एक असाइनमेंट लेके कि जैसे आप मुझे पढ़ा रहे हो, या आप इस पूरी क्लास आपके सामने है इस वक्त, और आप उनको नाउन पढ़ा रहे हो, तो आप उनको कैसे पढ़ाएंगे? तो पूरा कागज भर दें, ठीक है ना? इस तरीके से नाउन का कर दें, प्रोनाउन का कर दें। इसमें जितना जितना आप सारे कर सकते तो सारे कर दें, कोई एक कर सकती कोई एक करें। वो भेजिए, असाइनमेंट भेजिए, मैं चेक कर लूंगा मार्क्स के साथ, आपको वापस सेंड कर दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, ये जो जी चीज है सर। ये बहुत जरूरी है, ठीक है ना? यानी आगे दौड़ पीछे छोड़ नहीं, बल्कि जो पीछे है उसको साथ साथ लेके चलना है, ताकि हम भूले ना। अच्छा जी, हमारे इदारे का भी यही मकसद है कि हम इसको सीखें अल्लाह की रज़ा के लिए, और आगे किसी और को अल्लाह की रज़ा के लिए पढ़ाएं बगैर किसी फीस के। कोशिश करें आसपास में कुछ दो बंदों को जमा करके इसको फ्री पढ़ाएं, तो सत्या जारी होगा। फजल कादर खान इस्लामिक इंस्टीट्यूट, इस्लामाबाद, पाकिस्तान, जज़ाकुमुल्लाह खैर। अच्छा जी, तो टाइम तो फिलहाल है, चंद मिनट बाकी हैं। किसी ने कोई सवाल करना हो शुरू से लेकर आखिर तक, तो आप लोग सवाल कर सकते हैं।